नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़ और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज नेशन का डिजिटल लाइव, जिसमें आज बात होगी वर्ल्ड हार्ट डे की। वो इसलिए क्योंकि आंकड़े चौंकाने वाले हैं। दुनिया भर की बात करें तो हर साल 6.4 करोड़ लोग हार्ट डिजीज से यानी कि हृदय संबंधी बीमारियों से ग्रसित होते हैं। और बात करें हर मिनट की तो लगभग 38 लोग दिल की बीमारी से ग्रसित होते हैं, जिसमें सिर्फ उम्र दराज ही नहीं बल्कि 40 साल से कम उम्र के लोग भी ग्रसित होते हैं। और यह आंकड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि पहले हम सोचते थे कि सिर्फ उम्र दराज लोग होंगे, लेकिन अब इसमें युवा और बच्चे भी शामिल हैं। ऐसे में लोग हार्ट संबंधी जो बीमारियां हैं उसमें हार्ट स्ट्रोक या हार्ट अटैक को ही समझते हैं। ऐसे में और भी कई ऐसी बीमारियां हैं जो हार्ट संबंधी बीमारियां हैं, जिससे हर मिनट दुनिया भर में 38 लोग यहाँ पर ग्रसित होते हैं। ऐसे में आपका जागरूक होना बहुत जरूरी है कि जब बात हार्ट डिजीज की होती है तो उसमें वो कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं। वो सिर्फ हार्ट अटैक नहीं होता बल्कि कई अन्य बीमारियां होती हैं। और ये जब जानकारी आपके पास नहीं होगी तो बहुत स्वाभाविक है कि सही समय पर सही बीमारी का इलाज आप ले नहीं पाएंगे। इसलिए क्विकली मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो पहली है वो एट्रियल फाइब्रिलेशन है। और ये जो बीमारी है इसके चलते 3 में से 1 को स्ट्रोक आता ही आता है अगर आप इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। इसमें जो दिल की धड़कन है वो अनियमित तौर पर चलती है, और जो इसके नए मामले हैं वो सालाना अगर हम बात करें हमारे देश की तो 7 लाख से ज्यादा आते हैं। और दुनिया भर की बात करें तो ये 47 लाख आंकड़ा है, जो कि बहुत बड़ा है। दूसरी हार्ट संबंधी बीमारी जो है इसका नाम है कोरोनरी हार्ट डिजीज। अब ये जो टर्म है इसका मतलब ये होता है कि दिल तक खून पहुंचाने वाली जो आर्टरीज होती है वो ब्लॉक हो जाती हैं या सक्रिय हो जाती हैं, जिससे कि पंप नहीं कर पाता ब्लड को हार्ट, पूरी बॉडी में सप्लाई नहीं कर पाता, और उसकी वजह से हार्ट संबंधी बीमारी से कई लोग इसकी वजह से अपनी जान भी गंवा रहे हैं। और दुनिया भर में इसके मामलों की बात करें तो 2.2 करोड़ है, यानी कि सबसे आम तौर पर होने वाली ये बीमारी है। और भारत की बात करें तो यह आंकड़ा कम चौंकाने वाला नहीं है, ये 47 लाख का है। अगली डिजीज जो है वो तो आपको पता ही है, हार्ट अटैक, जिसमें दिल को खून की सप्लाई पूरी तरीके से बंद हो जाती है, दिल अचानक से काम करना बंद कर देता है और हार्ट अटैक आ जाता है। और मुख्यतः लोगों को यही पता है कि अगर हार्ट संबंधी कोई बीमारी है तो वो हार्ट अटैक है, लेकिन जो अलग अलग हम आपको बता रहे हैं आपका जानना जरूरी है। क्योंकि हार्ट अटैक की हम बात कर रहे हैं तो 1.59 करोड़ दुनिया भर में लोग इस साल भर इसमें दुनिया भर से ग्रसित पाए जाते हैं। वहीं भारत में ये आंकड़ा 30 लाख के पार चला गया है, जो कि बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि सिर्फ उम्र दराज लोग इसमें शामिल नहीं है, 40 साल से कम उम्र के लोगों को भी सबसे ज्यादा हार्ट अटैक आ रही है। इसके बाद हार्ट फेलियर होता है, और इसमें क्या होता है, दिल उतना खून पंप नहीं कर पाता है जितना जरूरी है पूरे शरीर में पंप करने के लिए। ऐसे में पर्याप्त खून आपकी बॉडी तक नहीं पहुंच पाता और हार्ट फेलियर हो जाता है। 1.28 करोड़ मामले दुनिया भर में हर साल सामने आते हैं, तो वही 18 लाख मामले हमारे देश में हार्ट फेलियर के देखने को मिलते हैं। ऐसे में आप कैसे पता लगाएं कि आपको इनमें से कोई बीमारी है? वक्त दर वक्त आप चेक इसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने दिल की धड़कनों को चेक कर सकते हैं। उसके लिए भी कई तरीके के आप सबसे पहले तो आप डॉक्टर को विजिट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी ऐसा अनयूजुअल अपनी बॉडी में लगता है तो आप उसे चेक कर सकते हैं। घर पर बैठकर 15 सेकंड के अंदर आप ये देखिए कि आपका हार्ट कितनी देर बीट हो रहा है। ये डॉक्टर्स भी बताते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कितनी बार ये बीट हो रहा है उसे आप काउंट कीजिए। साथ ही आप 1 मिनट का टाइम लेकर सांस लेने की कोशिश कीजिए कि कितने अच्छे से आप सांस ले पा रहे हैं। इनमें से किसी भी चीज में आपको थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो आप एहतियातन डॉक्टर को संपर्क जरूर करें। अब दिल की सेहत क्यों बिगड़ती है ये भी जान लेना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा और कभी भी इनमें से कोई भी बीमारी आपको हो सकती है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर आपको है तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि दिल संबंधी बीमारियां आपको हो। तो हाई ब्लड प्रेशर है तो रेगुलरली चेकअप डॉक्टर से आप करवाते रहें। आपकी डाइट ऑफकोर्स खराब है तो उससे हार्ट संबंधी बीमारियां, क्या कोई भी बीमारी आपको आसानी से हो सकती है। रोज लंबे समय तक अगर आप बैठते हैं, यानी कि आप कहीं काम करते हैं, प्रोफेशनल हैं, तो उसमें बीच बीच में आप उठें, थोड़ा सा वॉक करें, बात कर लें, घूम लें, लेकिन रेगुलरली लंबा बैठना भी दिल की जो बीमारी है उनको यहाँ पर इनवाइट करता है। स्मोकिंग, ऑफ कोर्स अल्कोहल स्मोकिंग, क्रोनिक स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण इसका हो सकता है। डायबिटीज और मोटापा इसका बहुत बड़ा कारण होता है। और स्लीप एपेनिया भी इसका बड़ा कारण हो सकता है, यानी कि आप जो पूरी स्लीप साइकिल अपनी पूरी नहीं करते हैं, कोई 2-4 घंटे सो रहा है, कोई 5 घंटे सो रहा है, कभी आप रात में 1 बजे सो रहे हैं, कभी सुबह आप 2-3 बजे उठ जा रहे हैं, तो ये जो स्लीप साइकिल है, स्लीप एपेनिया से कहा जाता है, ये अगर आपकी बिगड़ रही है तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकती है हार्ट संबंधी बीमारियों को दावत देने के लिए। ऐसे में आपको सबसे पहले तो आपको हेल्दी डाइट लेनी है, किसी भी तरीके से स्मोकिंग से आपको दूर रहना है, पैसिव स्मोकिंग से भी दूर रहना है, अपनी नींद को आपको ठीक करना है, एक्सरसाइज टाइम टू टाइम करनी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेस आजकल प्रोफेशनली पर्सनली लोगों को होता ही रहता है। और स्ट्रेस एक ऐसी
कंडीशन है जिसमें बहुत ज़्यादा ना हो तब तक आप उसको दवाइयाँ लेकर भी ठीक नहीं करते हैं। उसको ठीक सिर्फ़ आप कर सकते हैं, आपके माइंड और दिल के साथ बैलेंस बिठाकर। इसलिए आपका जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, नींद का मैनेजमेंट है, ये बहुत सटीक होना चाहिए। उसके साथ अच्छी डाइट और एक्सरसाइज़ तो आपकी होनी चाहिए। और एक चीज़ का आप बहुत ख़्याल रखिए कि वज़न कंट्रोल करके रखें। अगर आपको कोई बीमारी नहीं भी है, तो भी कोशिश करें कि एक्सरसाइज़ करें, अच्छा खाना खाएँ जिससे आपका वज़न कंट्रोल रहे। क्योंकि हो सकता है आज आपको बीमारी नहीं है, लेकिन बढ़ते मोटापे के साथ हार्ट संबंधी बीमारियां आने वाले वक्त में आपके शरीर को जकड़ सकती हैं। और इसके अलावा आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो इससे आप दूर रहिए। खासतौर पर स्मोकिंग को तो बिल्कुल आपको टाटा बाय करना है, क्योंकि स्मोकिंग के ज़रिए आपके जो फेफड़े हैं, आपके दिल है, सबसे ज़्यादा उसको नुकसान पहुँचता है और चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं कि आप इन बीमारियों से ग्रसित हो सकें। और जो आंकड़े भी लगातार सामने आ रहे हैं, वो ये आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से हार्ट संबंधी बीमारियों के चलते लोगों की जान जा रही है। दुनिया भर का जो आंकड़ा है, वो 6.4 करोड़ का है और इतने मामले हर साल सामने आ रहे हैं। और इसी से आप समझ जाइए कि किस कदर ये जो बीमारियां हैं हार्ट संबंधी, ये पैर पसार रही हैं। इसलिए वर्ल्ड हार्ट डे पर ये मौका हमारी तरफ से रहा कि हम आपको ये जानकारी दे पाए। उम्मीद है कि इस जानकारी को आप अपने लव्ड वंस के साथ एटलीस्ट जरूर शेयर करेंगे, ताकि हर कोई जागरूक हो सके, हर किसी को जरूरी जानकारी मिल सके और वो अपने और अपने परिवार का बहुत ख्याल रख सके। फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत। नमस्कार।